सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी से चर्चा करेंगे वैदिक दिनचर्या के विषय में। हमारे एक मित्र बहुत दिन से कह रहे थे कि वैदिक दिनचर्या पर आप जो है अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। तो यद्यपि कथाओं में तो सब विषयों पर स्पष्ट रूप से बोला ही जाता है, तथापि 3 घंटा 4 घंटा की कथा में वह छोटा सा कोई भी क्लिप जब तक अलग न हो तब तक वह पूरा सुनने के बाद ही पता चल पाता है। इसलिए इसको अलग से बनाने की ज़रूरत पड़ी और हम प्रयासरत रहते हैं हमेशा कि अपनी संस्कृति को जानें, संस्कृति के अनुसार आचरण करें, संस्कृति पर चलें और हर प्रकार के जो भी अनुष्ठान हैं उसको सफलतापूर्वक शास्त्र के विधि नियमानुसार करना चाहिए करें और अपने पूर्वजों के उस दिए हुए दिव्य ज्ञान को हम संजोए रखें, संभाले रखें और अगली पीढ़ी तक हम वैसा का वैसा ही उन तक पहुंचा दें। हमारा परम दायित्व होता है, परम कर्तव्य होता है। इसके लिए सर्वप्रथम हमें क्या जरूर होता है कि दिनचर्या, अपनी दिनचर्या ऐसी बनाएं जिससे अपने रोज़ के लिए, रोज़ जो भी कार्य हम कर रहे हैं, जिस भी विशेष कार्य में हम लगे हुए हैं, क्योंकि अपने प्रवृत्ति के लिए, अपने गृहस्थ धर्म को चलाने एवं निभाने के लिए भी हमें आय संबंधी कुछ रोजगार करना पड़ेगा। इसलिए ऐसे में ध्यातव्य यह है कि किस प्रकार से हम अपने नियम में रहते हुए अपने धर्म का आचरण करते हुए जीवन निर्वाह करें। इसमें सबसे जानने योग्य विषय होता है और ध्यान रखने योग्य विषय होता है सोना, कि किस प्रकार से हम कितनी निद्रा लें और कितने बजे लगभग सोएं और कितने बजे जगें। इसके लिए हमारे शास्त्रों में, धर्मशास्त्रों में एवं आयुर्वेद शास्त्रों में भी मनुष्यों को स्वस्थ रखने के लिए पर्याप्त निद्रा लेने का विषय बताया गया है। जैसा कि एकदम जो जन्म लेने वाला बच्चा है उसके लिए 18 घंटे तक वो सोता है। उससे बड़ा होने पर नींद की से वो जो है समय सीमा घट जाती है। साथ में विद्यार्थियों के लिए 7 घंटा, 6 घंटा और जो ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं उनके लिए 8 घंटा बताया गया है। उम्र वाले जो हैं उनके लिए 6 या 7 घंटा भी ही बताया गया है। तो इस प्रकार से 6 घंटा किस प्रकार से हम कवर करें, तो इसलिए आयुर्वेद शास्त्रों में कहा गया है कि हमें 3 प्रहर में सोना चाहिए। 3 प्रहर कौन कौन से हैं? जैसा कि सुबह के 6 से 9 बजे तक प्रथम प्रहर और 9 से 12 तक दूसरा प्रहर, 12 से 3 तक दूसरा प्रहर और 3 से 6 तक पुनः चौथा प्रहर हो जाता है। इसी क्रम में 6 से 9 तक पहला चरण होता है, पहला प्रहर होता है। 3-3 घंटे का एक प्रहर होता है। 8 प्रहर 24 घंटे का होता है। तो इस प्रकार से जब हम अपने सोने के लिए व्यवस्था सोचें तो हम जो है 9 से 10 के बीच में हर हाल में हमें सो जाना चाहिए और 3 से 4:30 या 5 के पहले हमें जग जाना चाहिए। यानी सूर्योदय से 1.5 घंटे पहले हमको, न्यूनतम 1.5 घंटे पहले हमको उठना चाहिए। अब तो भोजन कितने बजे करना चाहिए? क्योंकि भोजन करने के बाद ही हम सोएंगे रात्रि में। यद्यपि शास्त्रों में जो हमारे आयुर्वेद ग्रंथ हैं वो सूर्यास्त के बाद भोजन करने को बहुत अच्छा नहीं बताते हैं, क्योंकि सूर्य जब तक रहते हैं तब तक हमारे जो भोजन पचाने की क्षमता होती है वह पर्याप्त होती है। और यदि हम शाम को भोजन ले भी रहे हैं तो हल्का भोजन लें, ऐसा शास्त्रों का मानना है। भोजन के 2 घंटे बाद सोने का विधान, यानी कि शाम का भोजन जो लेंगे उसको 2 घंटे तक हमें इधर उधर टहलना या अन्य कार्यों को करते हुए फिर जो है हमें 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए। यानी कि 9 बजे से 10 बजे के बीच में सोना हो तो हमें जो है 7 बजे से 8 बजे के बीच में हमें भोजन कर लेना चाहिए। इसके बाद सुबह का भोजन कब करें? तो सुबह का भोजन जो है वह भी 8 से 10 के बीच में कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य के किरण जो हमारे यहाँ शुरुआती पड़ती है सुबह सुबह, वो भरपूर एनर्जी का स्रोत होता है। इसलिए उस समय का किया गया भोजन बहुत शीघ्रता से आराम से पच जाता है और यथेष्ट हमको सब कुछ प्रदान करता है। इसलिए हम जो है आयुर्वेद के शास्त्रों में, अन्य शास्त्रों में भी एवं संतों की गौरव गाथा में भी नाश्ते का बहुत विशेष महत्व तो नहीं दिया गया है। अगर मान लीजिए नाश्ता भी करना तो हमारे मूंग है, चना है इत्यादि को हम लें
सुबह में जब सबसे पहले हम जो है उठते हैं तो बिस्तर पर उठ करके सर्वप्रथम भगवत स्मरण करना चाहिए, जैसे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी इत्यादि मंत्रों का पाठ करना चाहिए। पुनः हस्तावलोकन करने के बाद पृथ्वी माता को, क्योंकि हम दिन भर उस पृथ्वी माता के ही आंचल में पलते हुए बढ़ते हैं और पूरे जीवन वहीं रहते हैं और अंत में भी उन्हीं में हमको समा जाना होता है। इसलिए पृथ्वी माता को समुद्र बसने देवी पर्वत स्तंभ मंडिते इत्यादि मंत्रों से धरती माता को नमस्कार करना चाहिए। इसके पश्चात शौचादि से निवृत्त होकर के ध्यान साधना का बहुत महत्व बताया गया है। शौचादि से निवृत्त होकर के या ऐसे ही ध्यान करें, एकाग्रता, क्योंकि सुबह के समय जो एकाग्रता होती है वो पूरे दिन में नहीं हो सकती। तो इस प्रकार हम एकांत में एकाग्र होकर के सनातन ब्रह्म का अथवा तो अपने आत्मा का चिंतन करें, यही हमारा कार्य होता है। मनुस्मृति में भी कहा गया है कि क्या करना चाहिए, कहते हैं प्रातः काल में उठ करके बुद्धिमान मनुष्य को धर्म अर्थ काम मोक्ष इत्यादि चारों पुरुषार्थों के विषय में सोचना चाहिए, साथ में अपने स्वास्थ्य के विषय में सोचना चाहिए कि क्या हमको स्वास्थ्य पूरा है और यदि पूरा नहीं है तो किस प्रकार से इलाज हम कराएं जिससे जो है हम स्वस्थ हो सकें। तो इन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। तो सुबह में हमें गर्म पानी का सेवन करना चाहिए शौच से पहले, और फिर जो है शौचादि से निवृत्त होकर के योगासन इत्यादि करना चाहिए, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रहे और हमारी इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहे, शरीर जो है चुस्त एवं तंदुरुस्त रहे। इस प्रकार योगासन करने के कुछ देर बाद फिर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के सूर्य देव के उदित होने के समय या जैसे संध्या का विधान कहा गया है, तो संध्या 3 प्रकार के बताए गए हैं। 3 समय में उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य संहिता, संध्या त्रिविधा स्मृता। इस प्रकार से 3 प्रकार की संध्या में सर्वोत्तम है जब तारे रहें। यदि वह नियम को हमें पालन करना है तो हमें और पहले जगना पड़ेगा, संध्या करके फिर योगासन इत्यादि करें। तो इस प्रकार से योगासन तो हमें करना ही चाहिए। आयुर्वेद के शास्त्रों के अनुसार हमें जो है अपना आहार लेना चाहिए। साथ में सुबह उठ करके जब हम स्नान से निवृत्त हो जाएं तो हमें सूर्य भगवान का आराधना करना चाहिए, संध्योपासन करना चाहिए। संध्योपासन में हम सभी अपने शरीर को पवित्र करते हैं और हम हमेशा याद रखते हैं कि सुबह की संध्या में रात्रि में होने वाले पाप का मार्जन करते हैं। यानी हम रात्रि में किसी भी प्रकार का सोने के समय हम किसी भी प्रकार का मन में कोई बात आ गई हो, या सोने समय जैसे रोज़ चरण धो करके पैर धो करके सोना चाहिए, भगवत चिंतन करके सोना चाहिए। तमाम नियमों में कुछ भी यदि गलती हुई हो तो रात्रि से संबंधित सभी पाप नष्ट हों। इसलिए हम प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या दिन के और सायं संध्या पूरे दिन के पापों का मार्जन करने के लिए बताया गया है। उस समय जो है गायत्री का जाप, सूर्योपस्थान, सूर्य अर्घ, गायत्री का आवाहन इत्यादि, पुनः जो है आदि गायत्री कवच पाठ, गायत्री हृदय पाठ इत्यादि को हमें ध्यान देना चाहिए। और इन सब को करने के पश्चात हमें गायत्री के जो 24 अक्षर की गायत्री हैं, मंत्र हैं, व्याहृति सहित अपने गुरु के द्वारा जब यज्ञोपवीत हो गया हो तब वह नियमित संध्या के मध्य में उसको जाप करना चाहिए, गायत्री तर्पण करना चाहिए। और यदि गुरु के द्वारा हमें जानकारी दी गई है या हम गुरु से जानकारी ले पाए हैं तो हमें जो है देव, ऋषि और मनुष्यों के लिए तर्पण करना चाहिए। इसके पश्चात शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। कौन से शास्त्रों का अध्ययन? ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। ब्रह्म यज्ञ क्या है? ब्रह्म यज्ञ यह है कि हम शास्त्रों का चिंतन करें, वेदों का, स्मृतियों का, सबका चिंतन करें। और बलि वैश्य देव इत्यादि का विधान है जिसमें अन्न का हवन किया जाता है। जिससे पहले गांव में लोग अगियारी कहते थे, थोड़ा सा कुछ भोजन के पाले वो जो है थोड़े से कंडे के आग पर डाल देते थे हवन के रूप में, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो इस प्रकार से बलि वैश्य देव इत्यादि अतिथि यज्ञ, यानी अतिथि अपने घर पर आ जाए तो उसको बिना ज़्यादा विचार किए हमें उसके जो है आवश्यकता जान करके भोजन, जलपान इत्यादि और अभ्यागत को दान मान से सम्मानित करना चाहिए। अतिथि यज्ञ हो गया। बहुत यज्ञ, प्राणियों को प्रसन्न रखने के लिए यथा योग्य उपचारों से उनकी सेवा करें। देव यज्ञ, देवताओं का भजन करें, मंत्र का जाप करें। ब्रह्म यज्ञ साधना यानी कि शास्त्रों का अध्ययन करें। इस प्रकार से हम करें, अपने
और फिर जो है भोजन के पश्चात, दोपहर जो सुबह का भोजन है, इसके पश्चात तुरंत ही आराम करने का विधान। न ज़्यादा कर सके तो हमें 10 मिनट 15 मिनट ही करें, लेकिन आराम करना चाहिए भोजन के पश्चात। तुरंत बैठने से स्वास्थ्य संबंधी नुकसान हो सकता है और मन भी हमारा थोड़ा सा अपने रास्ते से भटक सकता है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है। और फिर मध्याह्न यानी 12 बजे वाली संध्या करें, सायं संध्या करें। और जैसे भी जिस भी परिस्थिति में है, यदि त्रिकाल कर सकते हैं तो अच्छी बात है, यदि त्रिकाल नहीं कर सकते हैं तो एक सुबह वाली संध्या तो हमें ज़रूर ही करना चाहिए। उसमें कोई भी हमें इफर्ट नहीं लगाना चाहिए, नानुकुर नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रों को जब हम पढ़ेंगे, जानेंगे, अपने जीवन को सही मार्ग पर ले चलेंगे, फिर हम इस प्रवृत्ति यानी गृहस्थ मार्ग में, गृहस्थ में रह करके भी उस सनातन परब्रह्म को प्राप्त करने एवं उनका चिंतन करने के और उनमें लीन होने की योग्यता हम प्राप्त करेंगे। गुरु के सानिध्य में रहते हुए वेद अध्ययन, जैसा कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं और इनके उपवेद भी हैं। धनुर्वेद, शिल्प वेद इत्यादि जो है यह इनके उपवेद हैं। और इन वेदों के यज्ञ भाग, जिसमें यज्ञ के बारे में बताया गया है, एवं वेदत्रयी जो अपने भाषा शैली से वेदत्रयी कहा जाता है, 4 वेद होने पर भी वेदत्रयी कहा जाता है, उनका हमें गुरु के सानिध्य में रह करके अपना ग्रहण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। और फिर अपने इस शरीर के लिए जीव को उपार्जन करते हुए हम कहीं भी रहें, परिस्थिति बसात, देखिए वास्तविक तो यह है कि अपने धर्म के लिए ब्राह्मण के धर्म में, अपने धर्म में रहे, क्योंकि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः पर धर्मात् स्वनुतिष्ठितात्। तो इस जो है भगवत वाणी से यह सिद्ध होता है कि परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन अपने धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। और ब्राह्मणों के लिए मनुस्मृति में कहा गया है कि भाई वे अपने सम्मान को जहर की तरह, विष की तरह देखें। यदि कोई हमें ज़्यादा सम्मान दे रहा है और फिर हम उसको जो है पा करके हम खुश हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने ऊपर चढ़ करके गिरने का प्रयास करते हैं। अर्थात ब्राह्मण सबकी दृष्टि में पूज्य है, लेकिन अपनी दृष्टि में वह अपूज्य है। अपनी दृष्टि में, उसके दृष्टि में तो भगवान ही उसके इष्ट है। भगवान की आज्ञा का पालन करना, शास्त्रों के निर्देशन में अपने जीवन यापन करना, इस प्रकार निरंतर करना। और विद्यार्थी जो हैं वो अपने गुरु की सेवा शुश्रूषा करें। फिर विद्या अध्ययन करने के पश्चात अपने योगक्षेम के लिए आवश्यक जो वृत्ति बताया है शास्त्रों ने, उसका हम पालन करें। साथ में जब हमारे अंदर वो क्षमता हो जाए तो हम भी किसी को अध्ययन कराएं, और ताकि यह गुरु परंपरा चलती रहे। यही जो है हमारे वैदिक दिनचर्या का विषय है। अब दोपहर के बाद फिर सायं को 8 बजे, जैसा कि सुबह में बताया 8 बजे भोजन करने के लिए, 8 से 10 बजे के बीच में, ऐसे ही शाम को भी 8 से 10 बजे के बीच में भोजन इत्यादि करके शयन करना। और शयन करने के समय हमें जो है भगवान का स्मरण करना, दिन भर के पूरे कार्यों का आकलन करना, अवलोकन करना कि कहाँ हमसे गलती हो गई है और फिर इसको किस प्रकार से सुधारें। और सब सोच विचार करके फिर भगवत स्मरण करते हुए मन को एकाग्र करके, और ऐसा सोचना चाहिए, हे भगवान, अभी तक तो हम खड़े होकर के आपकी विभूति स्वरूप अनेक प्रकृति में उपस्थित अवयवों से ध्यान पूर्वक अथवा तो बिना ध्यान के ही दर्शन स्पर्श से आपकी पूजा कर रहे थे। अब हम जो है निद्रा लाभ करने जा रहे हैं, चूँकि आत्मा स्वरूप में आप सभी के हृदय में हैं, इसलिए अब हम सो करके आपका पूजन करना चाहते हैं। क्योंकि उस आत्मदेव की स्तुति श्वास प्रश्वासों में सोहम और हंस इन शब्दों से होता रहता है। तो उसको अजपा जप कहते हैं। उस अजपा जप का संकल्प करें कि हम अजपा जप रात्रि में कर रहे हैं। ऐसा सोने के 5 मिनट पहले कम से कम दिमाग को खाली करके एकमात्र भगवान की शरण ले करके भगवान का चिंतन करना चाहिए, और उठते ही भगवान का चिंतन करना चाहिए। जैसे कोई नौकरी करने वाला व्यक्ति बाहर रहते हुए सब कुछ अपने मालिक के लिए कार्य करते हुए भी वह अपने परिवार को एक क्षण के लिए भी भूलता नहीं, ऐसे ही हमें संसार के तमाम कर्मों को करते हुए भी हमें अपने आप को न भूलते हुए परमात्मा का वह जो चिंतन है उसको न भूलते हुए हम उनका चिंतन करें और उनकी कृपा छाया में ही रहें। इसी में जीवन की सार्थकता है। जय श्री राम, जय कृष्ण, श्री कृष्णा। आप जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारा प्रयास यही है कि अपनी सनातन संस्कृति को हम जानें, समझें और उस पर चलें। इसलिए हम जो है इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। बालक हैं, अल्पज्ञ हैं, इसलिए जो विद्वज्जन हैं वो यदि देख रहे हों
तो हमें अपना कृपा का भाजन बना करके कहीं भी त्रुटि हुई हो तो उसे हमें मार्गदर्शन दें, ताकि जो है हम अपने जीवन में सुधार कर सकें, और ये जो वीडियो के माध्यम से हमारा एक उपक्रम चल रहा है समाज तक पहुंचाने का, उसमें भी हम सुधार ला सकें। इसलिए बहुत ही सौभाग्य होता है जब कि कोई विद्वान किसी को कुछ दोष निकाल करके उसका मार्गदर्शन करते हैं, और अन्य श्रोताजन जो श्रोताजन हैं वो सब अपने अनुभव को ज़रूर हमसे साझा करें कि आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा, और अपनों को भेजें, अपने रिश्तेदारों को भेजें, और इसको सुने फिर अपने जीवन संबंधी कार्यों को करें, और एक धर्मनिष्ठ आदर्श व्यक्ति, आदर्श परिवार की तरह आप जीवन यापन करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देंगे। सभी को जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।